हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, राजस्थान रेट लेवल फर्स्ट पर्यावरण की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में दोस्तों पर्यावरण के वो टॉप मोस्ट प्रश्न लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए, जो पिछली आरटेट और रीट परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो आइए वीडियो के साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, बागवानी के लिए कौन से प्रकार के उर्वरक का उपयोग किया जाता है। देखो दोस्तों, बागवानी लगानी है आपको, ठीक है। तो कौन से प्रकार के उर्वरक का प्रयोग करेंगे, तो यूरिया का भी करेंगे आप, डीएपी का भी करेंगे, वर्मी कंपोस्ट का भी करेंगे और सोडियम फास्फेट, ठीक है। इसका ज़रूर उसमें जिक्र नहीं होता है बागवानी में, लेकिन इन तीनों का तो होता है। तो तीन ऑप्शन 1, 3 और 4, ठीक है, ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट हो जाएंगे, जो कि तीनों इसमें दे नहीं रहेगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 1, 2, 1, 3 और 4, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। तो दोस्तों, राजस्थान के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है, कृषि कार्य करना राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। नेक्स्ट देखिए आप, कपड़ों को पहनने योग्य वस्त्रों में परिवर्तित करने के लिए करने की कला या क्रिया कहलाती है। देखो दोस्तों, देखो कोई भी कपड़ा है उसको पहनने योग्य बनाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, सिलाई कला। क्या कहते हैं, सिलाई कला। और सिलाई कला को कौन करता है दोस्तों, दर्जी करता है। कौन करता है, दर्जी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, कपड़ों का नाप लेने के प्रयुक्त किया जाता है। देखो दोस्तों, कपड़ों का नाप लेने के लिए इंच टेप का प्रयोग किया जाता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दो वस्त्रों को जोड़ने के लिए टांके का प्रयोग किया जाता है। देखो दोस्तों, दो वस्त्रों को जोड़ने के लिए जो टांके का प्रयोग किया जाता है वो कच्चा टांका का है, ठीक है। कच्चा टांका का प्रयोग किया जाता है, ये मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, दर्जी द्वारा कपड़ों की कटाई करने हेतु नाप कर चिन्ह लगाने हेतु प्रयुक्त खड़ी मिट्टी का बना हुआ उपकरण है। देखो दोस्तों, खड़ी का जो उपकरण होता है वो क्या होता है, टेलर चौक होता है वो, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको अपन, टेलर चौक कहते हैं। बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आप, अंगुस्ताना है। देखो दोस्तों, अंगुस्ताना क्या है, देखो हाथ से सिलाई करते समय अंगुली में पहने जाने वाला उपकरण। पहला नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंगुस्ताना क्या है, हाथ से सिलाई करते समय अंगुली में पहने जाने वाला उपकरण, ठीक है। क्या होता है, अंगुस्ताना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, सिलाई करते वक्त काम में आने वाला उपकरण है। सिलाई करते वक्त काम में आने वाला उपकरण है। देखो दोस्तों, सिलाई कर रहे हैं अगर आप, ठीक है, तो उस टाइम पे देखो एक तो कैंची ये भी आएगा, अंगुस्ताना ये भी आएगा, इंच टेप और स्केल ये सिलाई करते वक्त नहीं आएगा काम दोस्तों, ये पहले ही आ चुका होगा, ठीक है। और टेलर चौक ये भी पहले आ चुका होगा, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, वस्त्रों पर एक साथ कहीं तहों पर निशान लगाने के लिए काम में लिया जाता है। देखो देखो दोस्तों, वस्त्रों पर एक साथ कहीं तहों पर निशान लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्केल नहीं, टेलर चौक नहीं, इंच टेप ये भी नहीं, मार्किंग वेल, ठीक है, मार्किंग वेल, ठीक है। ये वस्त्रों पर एक साथ कहीं सतहों पर निशान लगाने के लिए, ठीक है, निशान लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या, मार्किंग व्हील, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, अंगुस्ताने का आकार होता है। देखो दोस्तों, क्या शानदार क्वेश्चन है। अंगुस्ताने का आकार होता है, तो दोस्तों मैंने पढ़ाया था, ये आपको लिखा था टोपीनुमा होता है। कैसा होता है, टोपीनुमा, अंगुस्ताने का आकार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, फल फूल सब्जियों एवं औषधीय पादपों की कृषि का कार्य कहलाता है। देखो दोस्तों, आप फल फूल की, सब्जियों की और औषधीय पादपों की खेती कर रहे हैं, ठीक है, कृषि कर रहे हैं, तो ये कार्य क्या कहलाएगा, कृषि कार्य, नर्सरी कार्य, बागवानी कार्य। तो दोस्तों ये कहलाएगा बागवानी कार्य, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, बागवानी कार्य में पौधों के रोपण से पूर्व सर्वप्रथम किया जाने वाला कार्य है। देखो दोस्तों, अगर आप बागवानी लगा रहे हैं तो पौधों के रोपण से पूर्व यानी कि सर्वप्रथम किया जाने वाला कार्य है। देखो, निराई गुड़ाई ये तो बाद का कार्य होता है, पानी देना ये भी बाद का काम होता है, मिट्टी भरना ये भी बाद का काम होता है, लेकिन सबसे पहले मिट्टी तैयार करेंगे ना आप, ठीक है। पहले मिट्टी तैयार करेंगे, उसके बाद में मिट्टी भरेंगे, उसके बाद में आप क्या करेंगे, पानी देंगे, और पानी देने के बाद में आप क्या करेंगे, निराई गुड़ाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, बीज बोने या पौधा लगाने के 15-20 दिन बाद खुरपी की सहायता से पौधों के आसपास की मिट्टी को थोड़ी थोड़ी खुदाई करना एवं अनावश्यक उग आई खरपतवार को हटाने की क्रिया कहलाती है। देखो दोस्तों, ये रोपाई नहीं, छटाई ये भी नहीं कहलाती दोस्तों, ये क्या कहलाती है, निराई गुड़ाई, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया था आपको, सब पढ़ा दिए दोस्तों ये, ठीक है, मैंने आपको। बागवानी कार्य में गड्ढों एवं क्यारियों में, देखो बागवानी कार्य कर रहे हैं आप, तो बागवानी कार्य में गड्ढों एवं क्यारियों की गहराई रखनी चाहिए। तो गड्ढे जो हैं और क्यारियाँ हैं उनकी गहराई कितनी रखनी चाहिए, तो दोस्तों ये कितनी रखनी चाहिए, 1.5 फीट, ठीक है। कितनी रखनी चाहिए, 1.5 फीट। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिए आप, बागवानी में काम आने वाला उपकरण है। देखो दोस्तों, बागवानी में कौन कौन से उपकरण काम आते हैं। देखो दोस्तों, कुदाली, गेती ये तो आते हैं, फावड़ा, खुरपी और खुरपा ये भी आते हैं, और गार्डन फार्क
डेड फार्क और खोड़ी, ये भी काम आते हैं। यानी कि सभी उपयुक्त सभी आएगा दोस्तों, ठीक है। बागवानी में ये सभी काम आते हैं, ठीक है। कुदाली भी आता है, गेती भी आता है, फावड़ा भी आती है, खुरपी भी आती है, खुरपा भी आता है, और गार्डन फॉर्क ये भी आता है, डेड फार्क ये भी आता है, और खोड़ी ये भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, वाटिका निर्माण में सबसे पहले भूमि पर चूने से किया जाता है। देखो दोस्तों, वाटिका निर्माण कर रहे हैं आप, ठीक है। वाटिका निर्माण जैसे मान लो कोई भी क्यारी वो बना रहे हैं और इसमें आपको पौधे मोधे वगैरह कुछ भी लगाना है, वाटिका बन लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए भूमि पर चूने से किया जाता है। तो किया जाता है, क्या किया जाता है? रोपण नहीं, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव ये भी नहीं। देखो दोस्तों, ये तो बिल्कुल राइट गलत हो जाएंगे, ठीक है। देखो, रेखांकन किया जाएगा सबसे पहले। क्या किया जाएगा? रेखांकन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? रेखांकन, ठीक है। तो ये नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को क्या कहते हैं? देखो दोस्तों, फसल कहते हैं ना, मैंने बताया था आपको। क्या कहते हैं? एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल, ठीक है। और दोस्तों, खरपतवार क्या होते हैं? खरपतवार वो होते हैं जो फसलों के साथ में, जो फसल आपने उगाई है और उसके साथ में अनावश्यक पौधे उग जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। और साइलो क्या होते हैं? देखो दोस्तों, साइलो क्या होते हैं? साइलो होते हैं बड़ी मात्रा में हमारी जो फसल है उनका भंडारण, ठीक है। बड़ी मात्रा में हमारी फसलों का भंडारण क्या कहलाता है? साइलो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण है। देखो दोस्तों, फसल उगाते हैं अगर आप, तो सबसे पहला चरण क्या करेंगे? बुआई करना। बुआई थोड़ी करेंगे पहले, थ्रेशिंग करना ये भी नहीं करेंगे, निराई गुड़ाई करना ये भी नहीं करेंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करेंगे? मिट्टी की जुताई करेंगे, ठीक है। मिट्टी की जुताई करने के बाद में आप बुआई करेंगे, बुआई करने के बाद में आप निराई गुड़ाई करेंगे, और उसके बाद में आप क्या करेंगे? थ्रेशिंग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? देखो दोस्तों, क्या शानदार क्वेश्चन है। खरीफ की पूछा है आपसे, तो खरीफ की फसल कौन सी है? देखो, जवार बाजरा, धान तिल, मक्का मोट, उपयुक्त सभी। देखो दोस्तों, खरीफ की फसल, तो दोस्तों देखो जवार बाजरा ये भी है, धान और तिल यानी कि तिल्ली विल्ली वगैरह जो भी होती है वो भी, ठीक है। और मक्का मोट, ठीक है, तो ये भी है, यानी कि उपयुक्त सभी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, मटर कौन सी फसल है? देखो दोस्तों, मटर आपको पता है खरीफ की फसल है, ठीक है। नहीं सॉरी, रबी की फसल। किसकी है? रबी की फसल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है? उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है? किस प्रकार भिन्न है? प्रश्न अपन से पूछा है, उर्वरक खाद से किस प्रकार से भिन्न है। देखो दोस्तों, उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। दूसरा है, उर्वरक में पादप पौधों जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, और उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। देखो दोस्तों, उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है? देखो, उर्वरक है ना जो एक अकार्बनिक लवण है, ये भी बात बिल्कुल सही है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं, ये बात सही है। और उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है, ये बात सही है। तो यानी कि देखो, उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है? इन सभी प्रकार से तो भिन्न है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, वर्मी कंपोस्ट है। दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट क्या है? वर्मी कंपोस्ट क्या है दोस्तों? देखो, फैक्ट्रियों में तैयार खाद नहीं, पेड़ पौधों से तैयार खाद ये भी नहीं, मृत जीव जंतुओं से तैयार खाद ये भी नहीं। देखो दोस्तों, ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि केंचुए द्वारा तैयार खाद ही हमारे क्या है? वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, केंचुए द्वारा खाद तैयार करना कहलाता है। केंचुए द्वारा खाद तैयार करना क्या कहलाता है दोस्तों? देखो, वर्मी कल्चर, हॉर्टिकल्चर, एर्बोरिकल्चर और पीसी कल्चर, ठीक है। तो दोस्तों क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों देखो, हॉर्टिकल्चर क्या होता है ये भी देख लीजिए आप। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? ये होता है बागवानी, ठीक है। और इसकी बात करें अपन तो पीसी कल्चर क्या होता है दोस्तों? ये होता है मत्स्य पालन। क्या होता है? मत्स्य पालन, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाना कहलाता है। देखो दोस्तों, अगर आपने देखो कोई फसल उगा दी, ठीक है, अब उसके बाद में आप दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों? फसल चक्रण कहलाता है ये, ठीक है। मैंने लिखवाया था आपको ये, ठीक है, फसल चक्रण, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। स्थिरीकरण का कार्य देखो, राइजोबियम बैक्टीरिया, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो, हाकमोतलट नहीं, वाल वीविल किट और आरामकी ये नहीं करते हैं, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य कौन करते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, दराती
उपकरण, दरांती उपकरण काम में आता है फसल जुताई में, फसल कटाई में, फसल बुआई में, फसल भंडारण में। देखो दरांती, दरांती देखो दोस्तों, आप लोकल लैंग्वेज में जो बोलते हो ना, क्या बोलते हैं उसको, दांत अड़ी, अपनी भाषा में दांतड़ी बोलते हो ना, ठीक है, वो ये दरांती, ठीक है। तो ये किसके काम आती है, फसल कटाई के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, साइलो है, देखो मैं अभी ऊपर बताया क्या है आपको, ठीक है। तो साइलो क्या है दोस्तों, जुताई का उपकरण नहीं, जुताई का उपकरण ये तो गलत है, कटाई का उपकरण ये भी गलत है, कटाई के समय का एक त्यौहार ये भी नहीं है दोस्तों, फसल भंडारण है तो बड़े भंडार गृह, यही क्या है, साइलो, ठीक है। जो देखो आपने भी देखे होंगे, अपनी बात करें तो अपने एरिया में बहुत सारे साइलो लगे हुए हैं, ठीक है। और अपने बड़ौदा तहसील की आपने देखा हो तो सलमाने गांव में, ठीक है। और इधर से अपन श्योपुर ज़िले की तहसील की बात करें तो श्योपुर ज़िले की श्योपुर तहसील में ही नागदा में, ठीक है, बड़े बड़े भंडार गृह लगे हुए हैं साइलो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है, दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है। देखो कटाई, निराई, बुआई और थ्रेसिंग, ठीक है। तो देखो प्रश्न हमसे क्या पूछा है, प्रश्न समझिए आप पहले, दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है, तो थ्रेसिंग कहलाता है दोस्तों, ठीक है। क्या कहलाता है, थ्रेसिंग, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, देखो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा किस में होता है दोस्तों, देखो डीएपी में नहीं, इसमें तो फास्फोरस, पोटास वगैरह चीज़ें होती है, सोडियम फास्फेट ये भी नहीं होता, सुपर फास्फेट ये भी नहीं होता है। देखो यूरिया में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, और कितना होता है दोस्तों, 46%, कितना होता है, 46%, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, कीटनाशी रसायन है, तो दोस्तों कीटनाशी रसायन क्या होते हैं, कीटनाशी रसायन क्या होते हैं दोस्तों, तो कीटनाशी जो रसायन होते हैं दोस्तों, सुपर फास्फेट नहीं, ये कीटनाशी थोड़ी होते हैं, पोटेशियम सल्फेट ये भी नहीं होते हैं, अमोनियम क्लोराइड ये भी नहीं होते हैं। देखो दोस्तों कीटनाशी जो कीटों को मारने का काम करते हैं रसायन, वो क्या है, मेलाथियोन, क्या होते हैं, मेलाथियोन, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, विश्व में सर्वाधिक पशुधन किस देश में है, देखो दोस्तों सर्वाधिक पशुधन, ठीक है, विश्व में सर्वाधिक पशुधन किस देश में है, तो दोस्तों देखो सर्वाधिक जो पशुधन की बात करें अपन तो वो कहाँ पर है, भारत में, ठीक है, भारत में सर्वाधिक पशुधन है, ठीक है, विश्व की बात करें अपन तो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, एक प्रश्न छूट गया है, 2012 की पशु जनगणना के अनुसार भारत में पशुधन था, देखो दोस्तों 2012 की जनगणना के अनुसार भारत में पशुधन था, तो दोस्तों 2012 की पूछा है आपसे, ठीक है, कब की पूछा है, 2012 की पूछा है। तो 2012 के अनुसार पशुधन की बात करें तो 72.92 करोड़, 72.92 करोड़ इतने पशुधन थे भारत के अंदर, ठीक है। तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अब आपसे पूछ ले दोस्तों 2018 के अनुसार कितना था, तो 2018 की बात करें दोस्तों तो ये कितना था दोस्तों, 535.78 मिलियन, 535 पॉइंट, नोट कर लीजिए चाहे आप, रुकिए मिनट, 535.75 मिलियन, ठीक है, इतना बढ़ गया है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अब। और ये कब बढ़ गया, 2018 की जनगणना के बाद, ठीक है, 2018 की जो पशु जनगणना हुई थी उसके बाद, ठीक है। और पशु जनगणना दोस्तों प्रति 5 वर्ष बाद होती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा कृषकों एवं भूमिहीनों के जीवन यापन का अन्य प्रमुख साधन है दोस्तों, अन्य क्या है, पशुपालन, ठीक है, ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, देश का सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो सर्वाधिक पशुधन कहाँ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम संबंधित है, देखो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड है ना, वो किससे, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, किससे, दुग्ध उत्पादन से। और दोस्तों जो श्वेत क्रांति आई थी, ठीक है, कौन सी, श्वेत क्रांति, और श्वेत क्रांति ने किसको बढ़ावा दिया था दोस्तों, दुग्ध उत्पादन के लिए, और उसी टाइम पे ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम आया था दोस्तों, ठीक है। और ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम है वो कब आया था दोस्तों, ये भी नोट कर लीजिए आप, 1970 में आया था, ठीक है, कब आया था, 1970 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, पशुपालन का उद्देश्य है दोस्तों, पशुपालन का उद्देश्य क्या है, पशु उत्पाद प्राप्त करना, आय का अतिरिक्त स्रोत विकसित करना, कृषि कार्य हेतु पशु उपलब्ध करना, देखो दोस्तों तीनों ही हैं, ठीक है, तीनों ही चीज़ें हैं, यानी पशु उत्पाद प्राप्त करना, यानी पशु से जो भी चीज़ें उत्पादित होती है उनको प्राप्त करना, आय का अतिरिक्त स्रोत, ठीक है, यानी कि एडवांस, ठीक है, और एक्स्ट्रा, ठीक है, और कृषि कार्य हेतु पशु उपलब्ध करना, ठीक है, तो ये तीनों ही कारण हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, पशुओं के लिए आवास होना चाहिए, देखो दोस्तों कितना शानदार क्वेश्चन है, देखो पशुओं के लिए आवास कैसा होना चाहिए, देखो छायादार एवं रोशनयुक्त, बिल्कुल सही, ढलवा एवं कंकड़युक्त, बिल्कुल सही है, ढलवा रहना चाहिए क्योंकि पानी वानी वगैरह पेशाब वगैरह करेंगे पशु तो वो बह के निकल जाए, ठीक है। अपेक्षाकृत ऊंचा एवं हवादार एवं रोशनयुक्त, ये भी बात सही है, ठीक है, तो उपयुक्त सभी आ जाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए आप, पशुओं में होने वाला खुरपका और मुंहपका रोग किसके कारण होता है? देखो पशुओं में जो खुरपका और मुंहपका रोग होता है दोस्तों, ये वायरस के कारण होता है। मैंने रोग पढ़ाए थे आपको ये, ठीक है, सब लिखवा दिया है मैंने, ठीक है, और इसमें वायरस के कारण होता है, ठीक है। अब देखो आप, ब्लूटंग रोग मुख्यतः किस पशु में पाया जाता है? ब्लूटंग, ब्लूटंग, देखो दोस्तों ब्लूटंग, देखो मैंने बताया था ब्लूटंग, ब्लूटंग का मतलब होता है टांगे नीली होना, ठीक है, टांगे नीली होना, और एक इसमें पाया जाता है दोस्तों भेड़ों में, भेड़ों का रोग है, ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, राजस्थान में वर्ष 2012 की जनगणना के अनुसार कुल पशु थे 2012 की जनगणना के अनुसार, तो दोस्तों कुल पशु कितने थे 2012 की जनगणना के अनुसार? राजस्थान की बात चल रही है, तो कितने थे? 5.77 करोड़, ठीक है, 5.77 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला पशु है, तो दोस्तों सर्वाधिक संख्या में कौन से पाए जाते हैं दोस्तों? कौन से पाए जाते हैं भाई? बकरी पाई जाती है, ठीक है। सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला पशु कौन सा है? बकरी, ठीक है। बकरी के बारे में एक और फैक्ट दी गई है, इसे दोस्तों रेगिस्तान का फ्रीज, इसे रेगिस्तान का फ्रीज क्या कहते हैं? इसको रेगिस्तान का फ्रीज कहते हैं। और दोस्तों क्यों कहते हैं इसको रेगिस्तान का फ्रीज? इसलिए कहते हैं क्योंकि दोस्तों रेगिस्तान में कितना तापमान होता है? बहुत ज़्यादा तापमान होता है ना, और बहुत ज़्यादा तापमान होता है, तो इस दौरान देखो बकरी का दूध है, वो बकरी का दूध आप किसी भी गर्मी में भी, अगर गर्मी में भी आप निकालेंगे ना, गर्मी का दूध किसी भी टाइम गर्मी में निकालेंगे दूध, तब भी बकरी का दूध दोस्तों कैसा होता है? ठंडा होता है। कैसा होता है? ठंडा होता है, ठीक है। इसलिए बकरी को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का फ्रीज, ठीक है। अच्छा दोस्तों एक और बात सुन लीजिए, बकरी है उसको गरीब की गाय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गरीब की गाय। तो दोस्तों कितने फैक्ट क्लियर करवा दिए मैंने इसी क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, देश में ऊँट सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? देश में सर्वाधिक ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों सबसे बात करें अपन, तो सर्वाधिक जो ऊँट हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, राज्य में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला है, पशुधन यानी कि सर्वाधिक पशु कहाँ पाए जाते हैं? किस जिले में पाए जाते हैं? देखो दोस्तों बाड़मेर में। कहाँ पाए जाते हैं? बाड़मेर में। आगे बात समझ में, देखो बकरी, दूसरी बात करें अपन भेड़, तीसरी बात करें अपन तो गधे, ये चारों पांच जो हैं जो मैंने बताए थे, गधे, बकरी, भेड़ वगैरह, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा बाड़मेर में ही पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गियाँ हैं। देखो दोस्तों राजस्थान में जो सर्वाधिक मुर्गियाँ हैं वो कहाँ पाई जाती है? अजमेर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अजमेर में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, मुर्गी पालन हेतु मुर्गी की उत्तम देसी नस्लें हैं। देखो दोस्तों देसी की पूछा है आपसे, देखो जंगली लाल जंगली मुर्गा, ये भी बिल्कुल सही है, कड़कनाथ ये भी है, और असील ये भी है, तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। और कड़कनाथ की बात करें अपन तो मध्य प्रदेश का झाबुआ, ठीक है, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला, और झाबुआ जिले का कड़कनाथ मुर्गा है ना दोस्तों, कड़कनाथ मुर्गा दोस्तों काला होता है पूरा, इसकी गर्दन चोंच मोच सब काली होती है, ठीक है, कड़कनाथ मुर्गा। और इसको दोस्तों जीआई टैग मिला है, इसको क्या मिला है? जीआई टैग। अगली बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, मुर्गियों की संकर नस्ल तैयार की जाती है। तो दोस्तों ये देसी नस्ल से संकरण, देखो ये संकर कैसे होगी? देसी नस्ल को जब देसी नस्ल से ही आप करोगे संकरण, तो दोस्तों ये तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उससे तो देसी ही पैदा होगी। विदेशी नस्ल का विदेशी नस्ल से संकरण, तो ये भी गलत है, विदेशी तो उससे विदेशी पैदा होगी। उत्तम विदेशी नस्ल से संकरण कराकर, तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। यानी कि मुर्गियों की जो संकर नस्ल पैदा की जाएगी वो विदेशी नस्ल से उत्तम देसी नस्ल का, रुक जाओ एक मिनट, देखो उत्तम देसी नस्ल का, यानी कि जो उत्तम देसी नस्ल का विदेशी नस्ल से संकरण, इससे प्राप्त क्या होगा? संकर नस्ल प्राप्त होगी, ठीक है। तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, मुर्गी की सर्वाधिक अंडे देने वाली नस्ल है। देखो दोस्तों मुर्गी की जो सर्वाधिक अंडे देने वाली नस्ल है वो वाइट लेगहॉर्न, कौन सी दोस्तों? वाइट लेगहॉर्न, ठीक है। और ये विदेशी प्रजाति है दोस्तों, विदेशी नस्ल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, मुर्गी घर का निर्माण किया जाता है। देखो पिंजरा प्रणाली से, ये भी बात सही है। दूसरा डिप लिटर प्रणाली से, ये भी बात सही है। दोनों लिखवा दी दोस्तों मैंने आपको, ठीक है। उपयुक्त 1 और 2, ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, मुर्गी घर होना चाहिए। दोस्तों मुर्गी घर कैसा होना चाहिए? आबादी से दूर खुले स्थान पर। दूसरा प्रश्न है ऊंचा ढलान वाला, हवा एवं धूप की पर्याप्त व्यवस्था वाला। देखो दोस्तों तीनों प्रकार का ही होना चाहिए, ठीक है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए आप, मधुमक्खियाँ पालने का कर्म कहलाता है दोस्तों, कर्म या कह दो काम। मधुमक्खियाँ पालने का कार्य, काम क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपी कल्चर। आगे बात समझ में? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, पीसी कल्चर क्या होता है? दोस्तों पीसी कल्चर होता है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन होता है पीसी कल्चर। और दोस्तों सेरी कल्चर क्या होता है? सेरी कल्चर, ठीक है। तो सेरी कल्चर दोस्तों क्या होता है? रेशम कीट का पालन, ठीक है। रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? सेरी कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, मधुमक्खी के समाज में पाए जाने वाले वर्ग हैं। दोस्तों कितना अच्छा शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, राजा और रानी, सैनिक और श्रमिक, ठीक है। तो यानी कि उपयुक्त सभी डी नंबर का ऑप्शन। और दोस्तों एक और बात बता दूं मैं आपको इसके बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो राजा और रानी, जो राजा और रानी मछलियाँ हैं दोस्तों, तो प्रजनन का काम करेंगे। क्या करेंगे? प्रजनन का काम करेंगे। आगे बात समझ में? और आप वैसे ही जानते हैं दोस्तों, तो प्रजनन का काम कौन करते हैं दोस्तों? राजा और रानी, ठीक है। कौन करेंगे? राजा और रानी, ठीक है। और सैनिक क्या करेंगे दोस्तों? सैनिक तो रक्षा का ही काम करेंगे भाई, रक्षा का। तो ये किसका काम करेंगे? सुरक्षा का, ठीक है। यानी कि छत्ते की सुरक्षा करने का काम कौन करेंगे भाई? सैनिक करेंगे। और श्रमिक क्या करेंगे? देखो श्रमिक का काम क्या होता है दोस्तों? मकान को बनाना, ठीक है। मकान को बनाना और मजदूरी करना, ठीक है। तो ये काम होता है ना। तो दोस्तों जो श्रमिक होंगे ये रस को लेके आएंगे, ठीक है। रस को लेके आएंगे। इसके अलावा छत्ते का निर्माण करेंगे, छत्ते का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार के कार्य हैं इनके, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, मधुमक्खियों में शहद एवं छत्ते का निर्माण कार्य कौन करता है? दोस्तों देखो मैंने अभी जस्ट बताया, प्रश्न आ गया, चलो कोई बात नहीं। देखो मधुमक्खियों में शहद एवं छत्ते का निर्माण, देखो मैंने बताया था मकान का निर्माण कौन करेगा? छत्ते का निर्माण से कौन करेंगे दोस्तों? वही करेंगे, श्रमिक लोग। तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा, श्रमिक मधुमक्खियाँ, ठीक है। आगे देखो आप, मोम के निर्माण हेतु मधुमक्खी के शरीर के किस भाग में मोम स्रावी ग्रंथियाँ होती है? देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। मोम के निर्माण हेतु क्या प्रश्न पूछा है दोस्तों आपसे? मोम के निर्माण हेतु मधुमक्खी के शरीर के किस भाग में मोम ग्रंथियाँ स्रावित होती है? तो दोस्तों ये उदर भाग में, कहाँ? उदर भाग में, ठीक है। जो पेट वाला भाग होता है उस वाले भाग में मोम के निर्माण हेतु मधुमक्खी के शरीर के किस भाग में? उदर भाग में मोम ग्रंथियाँ होती है, ठीक है, जो मोम का स्राव करती है, ठीक है। दोस्तों आप देख रहे हैं भारत माता क्लासेस श्योपुर का ये वीडियो, ठीक है। और बहुत ही शानदार वीडियो है दोस्तों, और पर्यावरण का ये टॉप मोस्ट प्रश्नों का वीडियो है। ऐसे ही वीडियो के साथ में आप बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों अभी इसी वक्त लाइक भी कर लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, मधुमक्खी पालन में प्रयुक्त मधुमक्खी की प्रमुख नस्लें हैं। दोस्तों मधुमक्खी पालन में प्रयुक्त मधुमक्खी की नस्लें हैं, तो दोस्तों देखो एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, एपिस डोरसेटा, उपयुक्त सभी। देखो दोस्तों मधुमक्खी पालन की बात करें तो मधुमक्खी पालन में ये पूरे प्रकार की मधुमक्खियाँ ही पाली जाती है दोस्तों। और इनमें सबसे अच्छी किस्म की मधुमक्खी की बात करें तो सबसे अच्छी किस्म की जो मधुमक्खी है दोस्तों, ठीक है, वो कौन सी है? एपिस मेलिफेरा। कौन सी है? एपिस मेलिफेरा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, मधुमक्खी पालन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ किस्म है। दोस्तों मधुमक्खी पालन की दृष्टि से वही प्रश्न अभी जस्ट बताया ना दोस्तों, एपिस मेलिफेरा, ठीक है। अभी जस्ट बताया मैंने, वही प्रश्न बन गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मधुमक्खी पालन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ किस्म है वो कौन सी है? एपिस मेलिफेरा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, मधुमक्खियों से प्राप्त उत्पाद है। देखो दोस्तों मधुमक्खी से क्या क्या प्राप्त होता है? शहद प्राप्त होता है, परागकण प्राप्त होते हैं और मोम प्राप्त होता है। और तो दोस्तों इसमें से क्या क्या प्राप्त होता है अब आप मुझे बताएंगे। देखो परागकण ये भी प्राप्त होते हैं, शहद भी होता है, मोम भी प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बताओ आप मुझे, कौन से होना चाहिए? देखो मधुमक्खी से, ठीक है। देखो दोस्तों परागकण थोड़ी होता है, परागकण तो फूलों पर होते हैं, ठीक है। तो मधुमक्खी से थोड़े प्राप्त होते हैं, ये तो मधुमक्खी लेकर आती है फूलों से, ठीक है। तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट, गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है। यानी कि ए और बी ये दोनों राइट, तो डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, खारे जल में मछली की वृद्धि एवं उत्पाद होता है। देखो अगर दोस्तों खारा जल है, जैसे समुद्र का जल है, खारा होता है, ठीक है। तो ऐसे जल में मधुमक्खियों का क्या पालन, ठीक है, क्या पूछ रहा है? मधुमक्खियों की वृद्धि, मधुमक्खियों की नहीं, सॉरी दोस्तों, ठीक हो। खारे जल में मछली की वृद्धि, मछली की पूछा है, मछली की वृद्धि एवं उत्पाद होता है। तो दोस्तों कम होता है, सबसे कम होता है खारे जल में। और मीठा जो जल होता है ना दोस्तों, मीठा जल उसमें अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, मांस के लिए किस नस्ल की मुर्गियों का पालन किया जाता है? दोस्तों मांस के लिए बात करें तो किस किस्म की मुर्गियों को पाला जाता है? देखो दोस्तों अंडे के लिए तो देखो मैंने बता दिया आपको, लेगहॉर्न, कौन सी? वाइट लेगहॉर्न,
वाइट लेग हॉर्न, ठीक है, वाइट लेग हॉर्न, ठीक है। और दोस्तों मांस के लिए बात करें तो मांस के लिए देखो दोस्तों, असील इसको पाला जाता है, ब्रह्मा इसको पाला जाता है, और कॉर्निस इसको पाला जाता है, ठीक है। तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, सफ़ेद मांस किसके मांस को कहा जाता है? देखो बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों। सफ़ेद मांस मैंने आज ही पढ़ाया था दोस्तों आपको, और ये कौन सा था सफ़ेद मांस? सफ़ेद मांस मुर्गी के मांस को कहा जाता है, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, भैंस की उत्तम नस्ल कौन सी है? तो दोस्तों भैंस की उत्तम नस्ल कौन सी है? मुर्रा, ठीक है, मुर्रा, पढ़ाया था ना आपको, मुर्रा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, एंथ्रेक्स वैक्सीन का उपयोग किस पशु रोग के उपचार में करते हैं? दोस्तों एंथ्रेक्स वैक्सीन, ठीक है, एंथ्रेक्स वैक्सीन का प्रयोग, एंथ्रेक्स वैक्सीन का प्रयोग किस पशु के, ठीक है, एंथ्रेक्स वैक्सीन का उपयोग किस पशु के रोग के उपचार में करते हैं? ठीक है दोस्तों, क्षय रोग के, गलघोटू, खुरपका में और गिल्टी रोग में। देखो दोस्तों मैंने बताया था एंथ्रेक्स जो वैक्सीन होता है वो गिल्टी रोग में, गिल्टी रोग में, आगे बात समझिए, गिल्टी रोग, ठीक है, याद रह जाएगा, गिल्टी रोग, एंथ्रेक्स वैक्सीन। एंथ्रेक्स वैक्सीन किस में प्रयोग होता है? गिल्टी रोग में। गिल्टी रोग में क्या प्रयोग होता है? एंथ्रेक्स वैक्सीन, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, एबेरडीन गाय, एबेरडीन गाय एवं ब्रह्मा बेल, देखो दोस्तों दो प्रजाति है, यानी कि एबेरडीन प्रजाति की तो गाय है और ब्रह्मा प्रजाति का बेल है, दोनों का क्या किया जा रहा है? क्रॉस करवाया जा रहा है, ठीक है, यानी कि संकर प्रजाति उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों उत्पन्न क्या होगा? खच्चर पैदा होगा, जाफराबादी और रेड डेन। तो दोस्तों बेग्रूस पैदा होगा, क्या होगा? बेग्रूस पैदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, राजस्थान के किन जिलों में वालरा कृषि की अधिकता है? दोस्तों वालरा कृषि, वालरा, ठीक है, राजस्थान के किन जिलों में वालरा कृषि की प्रधानता है? तो दोस्तों ये कौन से जिले हैं दोस्तों? देखो सिरोही, जालोर, पाली, सिरोही, जालोर, पाली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लीजिए आप, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, राजसमंद और बांसवाड़ा। तो दोस्तों वालरा जो कृषि की जाती है वो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में की जाती है वालरा कृषि, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले हैं? देखो दोस्तों सर्वाधिक शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले हैं, तो दोस्तों देखो वही जैसलमेर, बाड़मेर, हमारे सूखेग्रस्त जिले बेचारे, ठीक है, सूखेग्रस्त जिले हैं जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है। तो ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। और ये कौन से हैं दोस्तों? सर्वाधिक शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, सेरीकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किससे? दोस्तों ऊपर जस्ट बता के आया हूँ इस प्रश्न को मैं, अगर आपको याद रहा हो तो। दोस्तों मछली पालन क्या होता है? पिसीकल्चर, पिसीकल्चर, ठीक है। और दुग्ध उत्पादन क्या होता है? श्वेत क्रांति। मधुमक्खी पालन क्या होता है? एपीकल्चर। और रेशम कीट पालन क्या होता है दोस्तों? सेरीकल्चर, क्या होता है? सेरीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, जहरबाद या लंगड़ी रोग, जहरबाद या लंगड़ी रोग किससे फैलता है? तो जहरबाद या लंगड़ी रोग किससे फैलता है दोस्तों? वायरस से, क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई जीवाणु से। दोस्तों इसी से होती है, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि जो लंगड़ी रोग होता है, जिसको जहरबाद भी कहते हैं, ये क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई जीवाणु, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई जीवाणु से फैलता है कौन सा? जहरबाद या लंगड़ी रोग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, एंटी ब्लैक कार्टर टीका लगाया जाता है? देखो दोस्तों शानदार क्वेश्चन है, लिख पाया था आपको, ठीक है। एंटी ब्लैक कार्टर टीका लगाया जाता है तो दोस्तों ये 6 माह से 3 साल तक के पशुओं में लगाया जाता है, 6 माह से लेकर 3 साल तक की उम्र के पशुओं में लगाया जाता है एंटी ब्लैक कार्टर टीका, एंटी ब्लैक कार्टर टीका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, पाद स्नान किस रोग में कराया जाता है? दोस्तों बहुत शानदार प्रश्न है। पाद स्नान, पाद यानी होता है दोस्तों पैर, क्या होता है भाई? पैर। और पैरों का स्नान वही देखो दोस्तों, खुरपका, मुँहपका, ठीक है, खुरपका मुँहपका में मुँह को तो धुलाया जाएगा, मुँह को तो क्या किया जाएगा? धुलवाया जाएगा। और पैर को क्या किया जाएगा? पैर को भी धुलवाया जाएगा। तो खुरपका और मुँहपका, ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, दूध दोहने की विधियाँ हैं। अरे वाह क्या बात है भाई, सब लोग जानते होंगे इसको तो आप, दूध दोहने को, ठीक है, दूध निकालना, ठीक है। देखो मशीन द्वारा, अरे आजकल टेक्नोलॉजी चल गई भाई, मशीनों से खूब दूध निकल रहा है। पूर्ण हस्त दोहन, वाह शाबाश भाई, ठीक है, पूर्ण हस्त दोहन यानी कि पूरे हाथ से ही, ठीक है, और अंगूठा दबाकर दूध निकालना, ठीक है। तो ये भी दूध दोहन की विधि है, अंगूठा दबाकर, ठीक है। और दोस्तों अपन बात करें तो दोस्तों एक और विधि है दूध दोहन की, वो भी बता देता हूँ मैं आपको दोस्तों, वो कौन सी है? जो अपनी ये होती है ना चिमटियाँ, ठीक है, चिमटियाँ छोटी छोटी, ठीक है, चिमटियाँ, ठीक है, इस विधि से भी दूध को निकाला जाता है, ठीक है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, मुर्गियों के बाड़े
के चारों ओर घेरा बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जाली रहती है? देखो दोस्तों, मुर्गियों के बाड़े के चारों ओर आपको घेरा बनाना है, ठीक है। और तो सबसे उपयुक्त जाली रहेगी लोहे की सरियों की, लकड़ियों के सरियों की, तार के कपड़े की, ठीक है। तो दोस्तों तार की, ठीक है, तार की जाली सबसे उपयुक्त रहेगी, क्योंकि इसमें कोई भी अन्य जो जानवर है, बिल्ली विल्ली वगैरह है, इसके अलावा क्या नाम से कुत्ता वगैरह है, ठीक है, तो ये मुर्गियों को खाने नहीं आ सकते, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों आप देख रहे हैं ये वीडियो भारत माता क्लासेज श्योपुर का, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो अगर दोस्तों आपको फिर चाहिए तो मैं आपके लिए फिर लेके आऊँगा। तब तक लिए मैं आपसे विदा लूँगा, लेकिन 2-4 प्रश्नों को और, ठीक है, इतना जल्दी नहीं, ठीक है। दड़बे में एक मुर्गी के लिए कम से कम कितने वर्ग मीटर जगह चाहिए? दड़बे में देखो दोस्तों 2 प्रश्न सिखा दूंगा मैं आपको यहाँ से, ठीक है। दड़बा, देखो मुर्गियों का जो रहने का आवास होता है उसको हम दड़बा कहते हैं। तो दड़बे में एक मुर्गी के लिए कम से कम कितने वर्ग मीटर जगह होनी चाहिए? तो दोस्तों कम से कम कितने वर्ग मीटर होना चाहिए? दोस्तों 2.25 वर्ग मीटर। कितनी? 2.25 वर्ग मीटर एक मुर्गी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, मुर्गियों के लिए प्राय कितनी लंबाई चौड़ाई के बाड़े बनाने चाहिए? तो दोस्तों देखो कितना, 12-6 का, 12-6 वर्ग मीटर का, 12 × 6, ठीक है, 12 इंटू यानी कि 12 फीट, अगर ऐसे हैं तो 6 फीट ऐसे, ठीक है। आगे बात समझ में? तो ऐसा वर्ग मीटर का हमको एक बाड़ा बनाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, मुर्गियों के F1RD टीका किस बीमारी में लगाया जाता है? दोस्तों F1RD, वाह क्या शानदार प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। F1RD टीका, तो दोस्तों F1 रानीखेत, ठीक है, F1, ठीक है। तो F1RD टीका किस में लगाया जाता है? रानीखेत में। और इसको ट्रिक से याद करें तो दोस्तों रानीखेत, राजा हिंदुस्तानी फिल्म देखी है आपने? राजा हिंदुस्तानी किसकी थी दोस्तों? आमिर खान की। और आमिर खान की जो राजा हिंदुस्तानी फिल्म थी ना दोस्तों, वो क्या थी? A1, अपने ऐसे कह सकते हैं A1, क्या थी? A1। तो A1 से क्या हो जाएगा दोस्तों? F1, क्या हो जाएगा? F1। और इसी में छिपा हुआ है R, और R से क्या हो जाएगा दोस्तों? राजा, ठीक है, क्या हो जाएगा? राजा, ठीक है। आगे देखो आप, मुर्गियों में होने वाले रोग हैं। तो दोस्तों देखो मुर्गियों में होने वाले रोग, पुलोरम, ठीक है, मेरेक्स, रानीखेत, ठीक है, तो तीनों ही हैं दोस्तों, ठीक है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुर्गियों में होने वाले रोग हैं। तो दोस्तों ये टॉप मोस्ट प्रश्न थे पर्यावरण के। ऐसे ही मैं प्रश्न आप लोगों के लिए फिर लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।